इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में हर दिन नए घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और पुराने घर को रिनोवेशन और रीमॉडलिंग किया जा रहा है। यानी आपने देखा होगा किसी का घर आए दिन बनते रहता है और आज के टाइम पे जितने भी घर बन रहे हैं उसमें मार्बल और टाइल्स का इस्तेमाल ज़रूर होता है। देखिए, मार्बल और टाइल्स का इस्तेमाल सिर्फ घर पे नहीं होता है बल्कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑफिस, मॉल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि में भी किया जाता है। यानी मार्बल और टाइल्स का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इस बिज़नेस का करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। तो फिर चलिए देखते हैं मार्बल एंड टाइल्स बिजनेस भारत के अंदर कितने प्रकार के होते हैं और इस बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए आपको कौन सा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी और आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। एक कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूं, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। अब देखिए, मार्बल एंड टाइल्स बिजनेस को ना आप तीन तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। एक होता है सैंपल बेस्ड बिजनेस, एक होता है स्टॉक बेस्ड बिजनेस, एक होता है होलसेल बिजनेस। अब हम देखते हैं सबसे पहले सैंपल बेस्ड बिजनेस। देखिए, सैंपल बेस्ड बिजनेस को ना आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरुआत कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक शोरूम की ज़रूरत होगी जहां पे आप कस्टमर को मार्बल एंड टाइल्स का सैंपल को दिखा सकते हैं और सैंपल को आपको डिस्प्ले में रखना होगा। अगर कस्टमर आपका डिस्प्ले को देख के कोई भी मार्बल या टाइल्स को पसंद करते हैं और आपको ऑर्डर देते हैं तो आप उस ऑर्डर को होलसेलर या फिर डीलर के पास भेजेंगे जहां से आप उस प्रोडक्ट को कलेक्ट करके आप उस कस्टमर को देंगे। यानी हर एक ऑर्डर पर आपको आपका कमीशन मिल जाएंगे। देखिए, नॉर्मली ये जो बिजनेस मॉडल है ये एक रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल है क्योंकि आपको कोई भी प्रोडक्ट ला के स्टॉक नहीं करना है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट का सैंपल लेके डिस्प्ले करना होगा और उसके लिए आपको एक शोरूम की ज़रूरत होगी और शोरूम के लिए आपको कम से कम 400 स्क्वायर फीट स्पेस की ज़रूरत होगी। और उसके लिए देखिए, अगर आपका खुद का स्पेस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुद का नहीं है तो फिर आपको रेंट पे जाना होगा और रेंट पे देखिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा, आपको इंटीरियर करना होगा, तो उसमें आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट 2 से 4 लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा। और जहाँ प्रॉफिट की बात है, सैंपल बेस्ड बिजनेस में आपको थोड़ा प्रॉफिट कम मिलेंगे, कम से कम आप 7 से 10% प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं, परंतु ये डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी का प्रोडक्ट को आप कस्टमर को दे रहे हैं या फिर कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट को आप अपना शोरूम के अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट मार्जिन। अब देखिए, सैंपल बेस्ड बिजनेस में आपको कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बाज़ार में चल रहा है, जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है, उसका सैंपल को आप अपना शोरूम के अंदर रखना होगा। और दूसरा देखिए, जब कोई कस्टमर आपके पास आके टाइल्स या मार्बल्स को देख के पसंद करते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं, तो फिर आप उस ऑर्डर को होलसेलर या फिर डीलर के पास भेजेंगे। तो ऐसे में आपको देखना होगा उस ऑर्डर का स्टॉक आपका होलसेलर या फिर डीलर के पास होना चाहिए, वरना फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो ऐसे में आपको जो भी होलसेलर या फिर जो डीलर के साथ आप काम करेंगे, आप हमेशा कोशिश करें उनके पास जो रेगुलर स्टॉक रहता है उसी प्रोडक्ट का सैंपल को कलेक्ट करके आप अपना शोरूम में रखें ताकि आप आसानी से अपना कस्टमर का डिमांड को आप पूरा कर सकते हैं। और तीसरा देखिए, जो भी होलसेलर या फिर डीलर के साथ आप काम करेंगे उनके साथ एक अच्छा रिलेशन, अच्छा बॉन्डिंग आप बना के रखिए। और चौथा देखिए, टॉप टाइल्स एंड मार्बल कंपनीज का प्रोडक्ट का सैंपल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना शोरूम में रख सकते हैं। और मार्बल एंड टाइल्स के अलावा देखिए, सैनिटरी वेयर का प्रोडक्ट को भी आप रख सकते हैं, जैसे कि हिंडवेयर, पेरीवेयर, सेरा, जागुआर, ये बड़े कंपनी है, इनका प्रोडक्ट को भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा मार्बल में आप इंडियन मार्बल का रख सकते हैं, आप टाइल्स में देखिए कजारिया टाइल्स का रख सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े कंपनी का जो मार्बल एंड टाइल्स या फिर सैनिटरी वेयर, उनका प्रोडक्ट का सैंपल को भी आप अपने शोरूम के अंदर रख सकते हैं। और इसके साथ देखिए, जब कस्टमर आपके पास आएंगे तो 1-2 पीस मार्बल या टाइल्स आपसे नहीं खरीदेंगे, वो स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीदेंगे। तो आपको कोशिश करना होगा जब कस्टमर आपके पास आएंगे, अगर वो 200 स्क्वायर फीट के लिए कोई मार्बल या फिर टाइल्स खरीद रहे हैं तो ऐसे में आप उनको 300 स्क्वायर फीट बेचने के लिए कोशिश करें, तो इसमें आपको ही बेनिफिट होगा। अब देखिए, दूसरा स्टॉक बेस्ड बिजनेस। देखिए, जो स्टॉक बेस्ड बिजनेस है ना, इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी क्योंकि देखिए, सबसे पहले मार्बल एंड टाइल्स को रखने के लिए आपको एक गोडाउन की ज़रूरत होगी।
एक गोडाउन का स्पेस कम से कम आपको 1000 स्क्वायर फीट की ज़रूरत होगी, जहां से आप अपना बिजनेस को शुरुआत करेंगे। जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ेंगे, आप अपना गोडाउन का स्पेस को आप बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आपको एक शोरूम की ज़रूरत होगी, जहाँ पे आप मार्बल एंड टाइल्स का सैम्पल को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको कम से कम 300 स्क्वायर फीट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा देखिए, स्टॉक बेस्ड बिजनेस में ना आपको वेराइटी ऑफ टाइल्स एंड मार्बल्स खरीदना होगा, और उसके साथ आप ना डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी खरीद सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेंगे। और इसके अलावा देखिए, जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात है, स्टॉक बेस्ड बिजनेस में आपको कम से कम 20 से 30 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और आपका जो मेजर इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा आपका गोडाउन, शोरूम और आपका इन्वेंट्री परचेज करने के लिए, यानी वैरायटी ऑफ टाइल्स खरीदने में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। परंतु ध्यान रहे, स्टॉक बेस्ड बिजनेस मॉडल ये एक हाई रिस्क बिजनेस मॉडल है, और इसमें डेड स्टॉक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि देखिए, अगर आप मार्केट के साथ अपडेट नहीं है, आप कस्टमर का डिमांड को समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपका डेड स्टॉक होने का संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको मार्केट के साथ अपडेट रहना होगा, ताकि आप अपना डेड स्टॉक को खाली कर पाएंगे। और इसके साथ देखिए, आप ना डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को आप सेल कर सकते हैं, जहां पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जहां प्रॉफिट की बात है, स्टॉक बेस्ड बिजनेस में सैम्पल बेस्ड बिजनेस से आप थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कम से कम 10 से 15% आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। परंतु ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी का प्रोडक्ट को अपना स्टॉक में रख रहे हैं और कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अलग अलग कंपनी का अलग अलग मार्जिन रहता है, तो आप कौन से कंपनी का प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट डिपेंड करेगा। और तीसरा देखिए, होलसेल बिजनेस। देखिए, होलसेल बिजनेस में भी ना आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। यानी मार्बल और टाइल्स को स्टॉक करने के लिए आपको एक वेयरहाउस की ज़रूरत होगी, और वेयरहाउस के लिए कम से कम स्पेस होना चाहिए 2000 स्क्वायर फीट, जहाँ से आप अपना होलसेल बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, होलसेल बिजनेस में ना आप कोई डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, आप बेचेंगे बल्क पे, यानी बल्क ऑर्डर पे आपको काम करना होगा। यानी आप किसको बेचेंगे? रिटेल को। तो रिटेल जितने भी आपके रीजन में हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन आपको मेंटेन करना होगा, ताकि आप आसानी से उनके साथ बिजनेस कर सकें। और इसके अलावा देखिए, नॉर्मली होलसेल बिजनेस में आपको कोई शोरूम की ज़रूरत नहीं है, परंतु आपको एक ऑफिस की ज़रूरत होगी, जहां से आप इस बिज़नेस को आसानी से चला सकते हैं। और जहां इन्वेस्टमेंट की बात है, होलसेल बिजनेस में आपको वेयरहाउस के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको ऑफिस के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, और आपको वैरायटी ऑफ मार्बल एंड टाइल्स खरीदना होगा, उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। यानी कम से कम आपको 40 से लेकर 70 लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा। परंतु ये डिपेंड करता है आप कितना इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, आप कितना मार्बल एंड टाइल्स को आप खरीद रहे हैं। शुरुआती में देखिए, आप 20-30 लाख से भी शुरुआत कर सकते हैं। और जहां प्रॉफिट की बात है, होलसेल बिजनेस में आपको प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम मिलेंगे, यानी 3 से 7% आप प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। परंतु आप यहां पे बल्क पे काम करेंगे, आप बड़े वॉल्यूम पे काम करेंगे, तो फिर आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे। अब देखिए, ये जो 3 टाइप के बिजनेस है, सैम्पल बेस्ड बिजनेस, स्टॉक बेस्ड बिजनेस, होलसेल बिजनेस, ये तीनों बिजनेस के लिए आपको कुछ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी, यानी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी, और आपको ज़रूरत होगी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। अब देखिए, मार्बल एंड टाइल्स बिजनेस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले लोकेशन, यानी आप अपना बिजनेस को ऐसे जगह पे शुरुआत करिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा होम कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, या फिर कोई डेवलपिंग एरिया हो, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, जो रियल इस्टेट के एजेंट होते हैं या फिर रियल इस्टेट के ओनर होते हैं, उनके साथ आप अच्छा रिलेशन रखें, तो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि अक्सर ऐसे जो काम है ना, इन्हीं से आपको मिलेंगे। और तीसरा देखिए, मार्बल एंड टाइल्स बिजनेस जो है ना, ये एक हाई रिस्क बिजनेस मॉडल है। इस बिज़नेस के अंदर एंट्री करने से पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कौन सा टाइल्स, कौन सा मार्बल्स, कौन सा क्वालिटी का है, वो आपको पहचान में आना चाहिए। क्वालिटी 1, क्वालिटी 2, क्वालिटी 3, वो आपको पहचान में आना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो बिज़नेस मॉडल है ना, ये हाई रिस्क बिज़नेस मॉडल इसीलिए है, अगर एक बार आप इस बिज़नेस के अंदर एंट्री कर गए तो फिर गिव अप करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको एक एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप कोई भी बड़े कंपनी का शोरूम पे जाके 2 महीना, 3 महीना या फिर 6 महीना एक्सपीरियंस ले सकते हैं।
जहाँ से आप टाइल्स का नॉलेज ले सकते हैं, मार्बल्स का नॉलेज ले सकते हैं, यानी कौन सा कंपनी का टाइल्स से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेंगे, कौन सा मार्बल का कंपनी से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेंगे, और कहाँ से आपको ख़रीदना चाहिए, मैन्युफैक्चरर से या फिर होलसेलर से, डीलर से। ये सारे नॉलेज आप इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस बिज़नेस के अंदर एंट्री करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये तो था एक कंप्लीट डिटेल। अगर आप इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।